हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे एपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब बच्चों, ये हमें एपी गिवन है, एपी 3, 8, 13, 18, ये हमें 253 तक गिवन है, जिसमें 253 लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म 3 है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A1, मतलब जो बाद वाला टर्म होता है उसमें से हम पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, है नी। तो 8 माइनस 3 ऐसे करके हमारा डी आ जाएगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस। अब ये हमें पूछ रहा है कि लास्ट टर्म से 20 टर्म क्या है, मतलब लास्ट टर्म इसमें क्या है 253, है नी। तो इससे पहले वाला टर्म, फिर उससे पहले वाला टर्म, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। उसके बाद तब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टर्म से, दैट इज 253 से। अब बच्चों, ये AP है 3, 8, 13, 18, ये हमारा 253 तक। अब ये जो A1 है ये तो स्टार्ट से है ना, 3 वाला जो टर्म है ये स्टार्ट से है। अब हमें इसमें पूछा गया है कि लास्ट टर्म से, दैट इज 253 से 20 टर्म क्या है, जैसे फर्स्ट टर्म, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके 20 टर्म निकालना है। तो पहले बच्चों इसमें हम AP लिखते हैं। जो हमारा AP है, AP हमारा है 3, 8, 13, 18, ये 253 तक। अब बच्चों स्टार्ट में अगर हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, और सेकंड टर्म दैट इज A2, 8, A3, 13, A4, 18, ऐसे करके लास्ट AN दैट इज अनदर टर्म, इसमें 253 है, पर ये स्टार्ट से है कि नहीं। अब हमें लास्ट से इसमें निकालना है कि 20 टर्म क्या है। अगर हम A1 निकालते हैं फर्स्ट से फ्रॉम स्टार्ट, तो उसमें A1 हमारा कितना है 3, और D कितना आएगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस कितना आता है A2 माइनस A1, मतलब हम बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, या 18 माइनस 13, या 13 माइनस 8, या फिर 8 माइनस 3। तो अगर हम 8 माइनस 3 करते हैं, 8 माइनस 3 करते हैं, तो ये हमारा कितना आता है 5। तो बच्चों इसमें कॉमन डिफरेंस 5 है। अगर हम 18 माइनस 13 करते हैं तब भी 5 आता है, 13 माइनस 8 करते हैं तब भी 5 आता है। क्यों? क्योंकि ये AP है, AP में जो दो कंटिन्यूस जो टर्म्स हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब ये तो हमारा स्टार्ट से है। अब लास्ट से क्या है, लास्ट वाला टर्म हमारा क्या है 253, दैट इज AN। अब जो लास्ट वाला टर्म है, अगर हमें इसमें पूछा गया है कि लास्ट टर्म से 20 टर्म क्या है, तो लास्ट वाला टर्म जो है वो हमारे लिए फर्स्ट टर्म है कि नहीं। लास्ट वाला टर्म अब हमें फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा अगर हम लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालते हैं। तो अगर हम फ्रॉम लास्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट, ये हमारा आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट A1 कितना आएगा, A1 इक्वल टू आएगा 253, और इसमें D कितना आएगा बच्चों, हमें इसमें D निकालना है। तो D कैसे आएगा 253। अब इससे पहले वाला 5 अगर इसमें माइनस कर देते हैं, तो क्योंकि D तो हमारा 5 आया ना, तो इससे पहले वाले जो इससे पहले वाला टर्म होगा वो 5 इससे कम होगा, दैट इज कितना होगा 253 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 248, है नी। तो यहाँ पे 248 आएगा, 248, फिर उसके बाद 5 माइनस करेंगे तो 243, तो ऐसे करके चलता जाएगा। तो इसमें D हमारा क्या आएगा, दैट इज A1, A2 माइनस A1, क्योंकि D जो होता है वो होता है A2 माइनस A1, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो फर्स्ट टर्म ये होगा लास्ट से, और उसके बाद वाला सेकंड टर्म ये होगा, फिर थर्ड टर्म 243, ऐसे करके 5 के डिफरेंस में आते जाएंगे। अब बच्चों इसमें A2 ये है, तो इसमें हमें D कितना मिलेगा 248 माइनस 253, दैट इज D हमारा आएगा माइनस का 5। तो बच्चों लास्ट से अगर हम काउंट करते हैं तो D हमारा माइनस का 5 आएगा, और फर्स्ट से कितना आएगा D प्लस का 5। तो बस यहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब हमारा ये AN इसमें कितना निकालना है, A20 निकालना है। तो बच्चों A20, क्योंकि AN वाला टर्म क्या होता है, AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा अनदर टर्म का फॉर्मूला है कि नहीं। अब इसमें हमें A20 निकालना है, तो AN की जगह हम कितना रखेंगे 20 इक्वल टू A कितना है लास्ट से 253, तो ये आएगा 253 प्लस N की जगह 20 माइनस 1, और D कितना है माइनस का 5। बस इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से A20 आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 253 प्लस 19 इंटू माइनस का 5 इक्वल टू 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 जा 95। अब बच्चों इसको हम माइनस कर लेते हैं, 13 में से 5 8,
और यहाँ पे आएगा 4, तो 14 में से 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, दैट इज 158। तो 158 इज आवर आंसर। ठीक, तो बच्चों लास्ट से जो 20 टर्म है, फ्रॉम द लास्ट करें ना, तो लास्ट से 20 टर्म ये हमारा आ गया 158। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो बच्चों इसमें हमें एपी निकालना है जिसका थर्ड टर्म 16 है, तो हमें एपी निकालना है। तो ये गिवन है कि उसका थर्ड टर्म 16 है, तो पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, हमें दिया हुआ क्या है, गिवन दैट जो A3 है, A3 इक्वल टू 16, क्योंकि बच्चों जो AP होगा उसमें जो पहला टर्म होगा उसको हम A1 से डिनोट करेंगे, सेकंड को A2, A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6 ऐसे करके वो बढ़ते जाएगा। तो इसमें थर्ड टर्म दैट इज A3 दिया है 16। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड। अब सेवन टर्म क्या होगा, सेवन टर्म मतलब A7, जैसे A1 का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, ऐसे ही A7 का मतलब सेवन टर्म। तो सेवन टर्म क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला है ना, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह यहाँ पे 7 है, अब जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ 7 पुट कर दो। अब दैट इज A7 इक्वल टू A प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A7 इक्वल टू A प्लस 6D, 7 माइनस 1 6, 6 इंटू डी 6D। अब बच्चों ये हमारा A7 आ गया A प्लस 6D। अब इसके बाद ये बोल रहा है फिफ्थ टर्म बाई, अब पहले हमें फिफ्थ टर्म निकालना पड़ेगा, फिफ्थ टर्म हमें पता नहीं है, तो A5 दैट इज A5 जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो क्या आएगा, A5 इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला है an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर A5 है तो n की जगह हम 5 पुट करेंगे, तो n की जगह हमने 5 रख दिया। तो A5 कितना आया, A5 इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू डी 4D, तो A5 इक्वल टू A प्लस 4D। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा। तो इसका मतलब जो A7 है, A7 कितना आया, A प्लस 6D, तो A प्लस 6D ये इक्वल टू कितना है, सेवन टर्म A प्लस 6D फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा, तो फिफ्थ टर्म कितना है A प्लस 4D, तो A प्लस 4D इससे कितना ज़्यादा है 12। बच्चों ये हमें जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये समझना पड़ेगा, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, तो सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमने एक्सप्रेशन इसमें पुट कर देना कि A प्लस 6D जो है वो किससे, फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक, अब बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, ये A है ये भी A है, तो दोनों प्लस के हैं तो कैंसिल जाएंगे, और यहाँ पे 6D और ये प्लस का है यहाँ के माइनस का आएगा इक्वल टू 12 ऐसे रहेगा। अब 6D माइनस 2D 4D इक्वल टू 2D ये आएगा इक्वल टू 12, देयरफॉर D इक्वल टू 12 अपॉन 2 दैट इज 6। तो बच्चों यहाँ से हमारा D कितना आ गया 6, दैट इज कॉमन डिफरेंस से 6 आ गया है। अब जो A3 है वो 16 है, तो ऐसे हमें फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, अब हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, क्योंकि A3 हमारा कितना आया, सिंस A3 इक्वल टू 16 दैट इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A3 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह 3, A3 कितना है 16, A3 की जगह हम 16 पुट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, और A की जगह A प्लस n कितना है, n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला हमने 6, तो यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे। अब बच्चों 16 तो ऐसे रहेगा प्लस इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 6 12, तो ये आएगा हमारा 12, देयरफॉर A इक्वल टू आएगा 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो बच्चों जो AP का पहला टर्म है वो 4 आ गया, देयरफॉर A2 इक्वल टू क्या आएगा, A प्लस D, सेकेंड टर्म क्या आएगा, अगर हम D को A में पुट करेंगे, A में ऐड करेंगे तो हमारा सेकेंड टर्म आएगा, दैट इज A कितना है 4 प्लस D कितना है, D हमारा 6, तो सेकेंड टर्म आएगा 10। ऐसी A3 क्या आएगा बच्चों, A3 आएगा A प्लस 2D इक्वल टू A कितना है 4,
क्योंकि जो पहला टर्म है वो तो सबके लिए सेम रहेगा ना, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है ये तो 4 ही रहेगा, प्लस 2d का मतलब 2 इंटू डी 6 है तो 2 इंटू 6 दैट इज आएगा 6 प्लस 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 4 14, तो ये आएगा हमारा 14 सॉरी 12 प्लस 4 16, ये हमारा आएगा 16। तो ऐसे ही जो है A4 क्या आएगा A प्लस 3D। तो बच्चों एक बात यहाँ पे सोचो, पहला टर्म हमारा 4 आया, सेकंड टर्म 10 आया, थर्ड टर्म 16 आया, तो इनमें गैप कितने का आ रहा है, या कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच वो कितना आ रहा है 6 का। तो इसका मतलब जो फोर्थ टर्म होगा वो हमारा 6 इसमें ऐड करना पड़ेगा, किसमें 16 में। तो 16 में अगर हम 6 से ऐड करते हैं तो कितना आएगा 22, तो हमारा फोर्थ टर्म 22 आएगा। ऐसे ही जो है A5, अगर हम A5 निकालें तो कितना आएगा 22 में हम 6 ऐड करेंगे दैट इज 28। तो बच्चों ऐसे करके AP क्या आएगा, देयरफॉर AP इक्वल टू, क्योंकि इसमें हमें AP निकालना है तो AP इक्वल टू क्या आएगा A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे करके वो आगे को बढ़ती जाएगी। तो A1 कितना है 4, तो 4, A2 कितना है 10, फिर A3 कितना है 16, तो 16, और A4 कितना है 22, A5 कितना है 28, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। बच्चों इसमें हमें 3-4 टर्म निकालने पड़ते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे इसमें टर्म निकालते जाओ, तो 3-4 टर्म अगर हम निकालेंगे तो उससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तो इसमें अगर आप देखते हो तो किसी भी दो टर्म्स के बीच जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज जो D है वो सेम आएगा। जैसे 28 माइनस 22 दैट इज 6, तो 10 माइनस 4 ये भी 6 आ रहा है, या फिर 16 माइनस 10 ये भी 6 आ रहा है, 22 माइनस 16 ये भी हमारा 6 आ रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आता है तो इसका मतलब सभी टर्म AP में है, अदरवाइज वो AP के टर्म नहीं है। ठीक, तो बच्चों यही इसमें हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें इसमें AP निकालना था। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इससे आगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मैथमेटिक्स जोन के साथ।